हेलो स्टूडेंट्स। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का कंसेप्ट देखने जा रहे हैं। तो पहले हम क्या है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ये देखेंगे और उसके बाद इसके एग्जांपल देखने वाले हैं। तो डेफिनेशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, अ डिफरेंशियल इक्वेशन m dx plus n dy equal to 0 is homogeneous if both m and n are homogeneous function ऑफ सेम डिग्री। तो ये जो यम है, यम की डिग्री और एन की डिग्री दोनों की डिग्री भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो ये हम ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। अब ये होमोजेनियस है तो हमें सब्स्टिट्यूशन क्या यूज करना है, y बाई एक्स इज इक्वल टू वी या तो y इज इक्वल टू एक्स इंटू वी। ये सब्स्टिट्यूशन हम क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। और ये सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। यहाँ जो है x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये जो फी है और ये y है दोनों भी क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हम इसके रिलेटेड जो एग्जांपल है वो एग्जांपल देखते हैं और ये जो हमारा कंसेप्ट है अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं क्या है एग्जांपल और ये कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन है सॉल्व वाई स्क्वेयर प्लस 2xy इंटू डी एक्स प्लस 2x स्क्वेयर प्लस 3xy डी वाई इज इक्वल टू 0। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें क्या करना है, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो पहले गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एज इट इज़ लिखना है। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 मान रहे हैं। अब जब हम ये डिफरेंशियल इक्वेशन और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो इसे इक्वेशन नंबर 1 मानने के बजाय हम ये सिंप्लीफाई करते हैं तो ये प्लस की टर्म है राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसी तरह ये थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये सिंप्लीफाई करने के लिए ये जो dx है लेफ्ट हैंड साइड का जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो dy बाई dx है तो ये जो टर्म है वो टर्म हम कहाँ लेंगे, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में ये टर्म जाएगी। तो इसी तरह ये जो है ये सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। न्यूमरेटर में क्या करेंगे, हम ये ब्रैकेट को रिमूव कर देंगे तो ये इसी तरह हो जाएगा। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, ये dy को लेफ्ट हैंड साइड में ले सकते हैं और ये जो पूरा पार्ट है ये पूरा पार्ट हम क्या कर सकते हैं, राइट हैंड साइड में लेके जा सकते हैं। तो ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये पार्ट है, ये पार्ट हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं न्यूमरेटर जो है वो होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर भी है वो भी होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2 है। तो ये जो है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का कंसेप्ट है। अब यहाँ हमें क्या पुट करना है, जो ये होमोजेनियस है तो अभी अभी हमने देखा है होमोजेनियस में क्या हम क्या करते हैं, y बाई एक्स इज इक्वल टू यू या y इज इक्वल टू एक्स यू पुट करते हैं और इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है, x इंटू यू का डेरिवेटिव ये हो जाएगा प्लस u इंटू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1, और तो ये 1 हम नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू ये हो जाएगी। अब ये वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 क्या होता है वो हम यह देखेंगे। तो ये जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 हम आपके सामने ले रहे हैं। तो ये इक्वेशन 1 है लेकिन इसमें क्या है,
dy बाई डी एक्स जो है वो dy बाई डी एक्स की जगह हम क्या करने वाले हैं, इसके रिलेटेड जो वैल्यू है वो वैल्यू पुट करने वाले हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं वाई स्क्वायर है, लेकिन y की वैल्यू x इंटू यू है, तो ये वैल्यू क्या करना पड़ेगा हमें, y की x इंटू यू उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर और u का भी क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हम ये x स्क्वायर यू स्क्वायर जो है ये कर रहे हैं। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, y की जो वैल्यू है वो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इंटू यू, यहाँ भी y की जो वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी, x इंटू यू हो जाएगी। और हमें क्या करना पड़ेगा, इसका सिंप्लीफिकेशन करना है। तो सिंप्लीफिकेशन में आप यहाँ देख सकते हैं x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर है और यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को कॉमन लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेने के बाद ये क्या हो जाएगा, इसी तरह जो है वो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में यही पार्ट जो है यही पार्ट ब्रैकेट में लेंगे। तो ये ब्रैकेट का जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 2u। अब यहाँ भी आप देख सकते हैं इस पार्ट में भी दोनों टर्म में एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ सकता है। तो ये एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो ये रिमेनिंग जो पार्ट है वो रिमेनिंग पार्ट आपका क्या हो जाएगा, इसी तरह हो जाएगा। अब दोनों भी टर्म में हम क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर का एक्स स्क्वायर और ये डिनोमिनेटर का एक्स स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ सिर्फ रहेगा स्क्वायर ब्रैकेट की टर्म जो यू स्क्वायर प्लस 2u थी वो हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3u हो जाएगा। तब तक हम ये प्लस u जो है वो प्लस u को क्या कर सकते हैं, राइट हैंड साइड में लेके जाके माइनस कर सकते हैं। और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ आप देख सकते हैं ये जो माइनस है और ये माइनस है, दोनों का माइनस को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो ये प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे, थ्रूआउट इस डिफरेंशियल इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद ये इस तरह हो जाएगा, क्योंकि जब राइट हैंड साइड का सिंप्लीफिकेशन हमें बहुत ज़्यादा करना है तो ये थोड़ा सा ऐसा करेंगे। तो ये u इंटू क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3u हो जाएगा। तो ये 2 प्लस 3u ब्रैकेट में लेना है, तो u इंटू 2 प्लस 3u, ये ऐसा एलसीएम निकालेंगे। तो ये क्या करना है, एलसीएम लेने वक्त न्यूमरेटर का पार्ट हो जाएगा। और थोड़ा सा ये जो सिंप्लीफिकेशन है वो सिंप्लीफिकेशन हम कर रहे हैं, यहाँ u का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ हो जाएगा। तो ये u इंटू क्या हो जाएगा, 2u हो जाएगा, प्लस 3 इंटू ये जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, 3u स्क्वायर हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लिकेशन तो हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट को एलिमिनेट करेंगे। तो इसी तरह ये जो पार्ट है ये पार्ट हो जाता है। फिर थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन करना बाकी है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये यू स्क्वायर और ये 3u स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4u स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इसी तरह ये 4u स्क्वायर और ये 2u प्लस 2u क्या हो जाता है, 4u हो जाता है। तो ये हमने एडिशन जो है टर्म्स की है। तो इसी तरह ये हम कंसेप्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर में से 4 को कॉमन ले सकते हैं। तो 4 कॉमन आने के बाद ये जो रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट क्या हो जाएगा, 4 इंटू जो u प्लस यू स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ हम क्या करेंगे, फिर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे वेरिएबल सेपरेबल के लिए। ये u प्लस यू स्क्वायर है वो हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा u प्लस यू स्क्वायर, और यहाँ जो है पार्ट कहाँ हो जाएगा, यहाँ जाएगा। उसी तरह 2 प्लस 3u यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में ऐसे आएगा, और ये जो du है वो du को हम क्या करेंगे, इस साइड में लेंगे, और ये जो x है वो x राइट हैंड साइड में जाके ऐसे डिनोमिनेटर में जाएगा। और ये जो माइनस साइन है, माइनस साइन आप यहाँ रख सकते हैं, या तो राइट हैंड साइड में ये माइनस साइन लेके जा सकते हैं। तो इसी तरह
ये जो पार्ट है ये पार्ट आपका हो जाएगा। अब इसके बाद ये जो पार्ट आपके सामने दिख रहा है यही पार्ट कैसे है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है। तो हम क्या करेंगे, दिस इज ऑफ द वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इसका इंटीग्रेशन लेना है। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या करना पड़ेगा, मुझे u लेना पड़ेगा। अब यहाँ जनरली क्या करते हैं, ये जो -4 है कांस्टेंट आउटसाइड में रखेंगे और इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx ये हो जाएगा। नहीं तो ये जो dx है वो dx को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से निकाल के इस तरह dx लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ मुझे क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो ये इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए ये जो 3u + 2 है यही हम कैसे लिख सकते हैं, 3u + 2u ऐसे लिख सकते हैं। और ये जो पार्ट है u + u² यही पार्ट जो है वो हम कैसे लिख सकते हैं, u² + u ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये एडिशन जो है वो हमने सिर्फ इंटरचेंज की है कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी यूज करके। अब थोड़ा सा लॉजिकली यूज करना है। ये जो u² है और यहाँ 3u है, तो u² का डेरिवेटिव जो है क्या होता है, u² का डेरिवेटिव 2u होता है। तो यहाँ 3u तो प्रेजेंट है, तो 2u आने के लिए हम क्या कर रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन का यूज भी आप कर सकते हैं। ये जो u² + u है वो ही हम कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, यही जो है वो हम फैक्टर में भी लिख सकते हैं। मुझे दूसरा मेथड देना था लेकिन वो मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन का ही कंसेप्ट यूज करने वाले हैं। तो ये इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा और राइट हैंड साइड का जब हम इंटीग्रेशन लेंगे तो 1/x का इंटीग्रेशन जो है वो क्या हो जाता है, log x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी हम क्या लेने वाले हैं, log of c ऐसा लेने वाले हैं। तो देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में मुझे क्या करना पड़ेगा। जब हम इसे इक्वेशन नंबर क्या करते हैं, थोड़ा सा इक्वेशन नंबर 1 तो शायद दिया है हमने, तो ये इक्वेशन 1 हाँ यहाँ लिखा है। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, हमें इसे इक्वेशन नंबर 2 देना है। और ये जो पार्ट है और लेफ्ट इंटीग्रल, तो लेफ्ट इंटीग्रल के लिए हमें क्या करना है, बाय पार्शियल फ्रैक्शन का कंसेप्ट यूज करना है। तो पार्शियल फ्रैक्शन में हम क्या करेंगे, ये जो 3u + 2 अपॉन u × u + 1 है यही हम कैसे लिख सकते हैं, ये अपॉन ये जो पहली टर्म है वो पहली टर्म ए अपॉन पहली टर्म लेंगे प्लस दूसरी टर्म के लिए क्या करेंगे, न्यूमरेटर में दूसरा कांस्टेंट भी लेंगे और यह क्या हो जाएगा, u + 1 हो जाएगा। तो इसी तरह ये पार्शियल फ्रैक्शन हमें यूज़ करना है। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन के लिए हमें राइट हैंड साइड का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेने के समय क्या करेंगे, हम राइट हैंड साइड में फिर ये जो पार्ट है ये पार्ट एज इट इज़ लेंगे, लेकिन ए के डिनोमिनेटर में u है तो u छोड़ के ये क्या है, u + 1 को a को u + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ b के डिनोमिनेटर में u + 1 है तो यहाँ u + 1 छोड़ के ये जो पार्ट है ये b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ये दोनों क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा एलसीएम। इसी तरह हो जाता है। अब ये सिंप्लीफाई और थोड़ा सा करेंगे, दोनों साइड के डिनोमिनेटर है वो कैंसिल हो जाएंगे। तो कैंसिल होने के बाद ये क्या हो जाता है, 3u + 2 और यहाँ क्या हो जाएगा, a × u + 1 प्लस b × u ऐसा हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा क्या करते हैं, इक्वेशन थ्रू जाते हैं, इसे हम इक्वेशन नंबर 3 मान सकते हैं। तो ये आपका
इक्वेशन नंबर 3 हो गया है और ये जो पार्ट है इसे हम इक्वेशन नंबर 4 मानते हैं। तो हमें क्या करना करेंगे, अच्छी तरह ये जो सिंप्लीफिकेशन है आपको भी समझ में आएगा। अब ये जो इक्वेशन नंबर 4 है इसमें हमें क्या करना है, सुटेबल वैल्यू ऑफ u पुट करना है। तो पुट u इज इक्वल टू, जब हम ये जो u की वैल्यू है 0 पुट करेंगे तो u इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 4, तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 4 में करेंगे तो ये जो इक्वेशन 4 है ये क्या करते हैं, हम एज इट इज़ यहाँ ले रहे हैं और u की जो वैल्यू है वो u की वैल्यू हमें क्या करना है, 0 पुट करना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, u के जगह 0 पुट करेंगे तो ये 3 इंटू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ भी क्या हो जाएगा, 0 और यहाँ भी b इंटू 0 हो जाएगा। अब इसका सिंप्लीफिकेशन कितना भी फास्ट आप कर सकते हैं, तो ये सिंप्लीफिकेशन 3 इंटू 0 0 हो जाएगा प्लस 2, ये क्या हो जाता है, फाइनली 2 हो जाता है। अब यहाँ ब्रैकेट में ये इंटू 1 हो जाएगा तो ये और b इंटू 0 क्या होता है, 0 होता है। तो ये a प्लस 0 जो है वो ऐसा हो जाएगा। तो हम ये जो वैल्यू है ये की वैल्यू क्या फाइंड आउट कर सके हैं, ये इज इक्वल टू 2 फाइंड आउट वैल्यू की है। अब a की वैल्यू 2 है, उसी तरह दूसरी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, u की वैल्यू दूसरी चूज़ करनी है। लेकिन इस पार्ट को देख के u की वैल्यू जब हम -1 चूज़ करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, इसी तरह ये जो पार्ट है हम क्या कर सकते हैं, u की वैल्यू पहले जैसे 0 पुट की थी उसी तरह हम -1 पुट कर रहे हैं। यहाँ जैसे 0 की जगह -1 और यहाँ पे हमें -1 पुट करना पड़ेगा। अब ये सिंप्लीफाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये -3 प्लस 2 जो है वो क्या हो जाएगा, -1। अब आप यहाँ देख सकते हैं -1 प्लस 1 जो है ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये a इंटू 0 0 और ये b इंटू -1 जो है वो क्या हो जाएगा, -b हो जाएगा। तो ये -1 इज इक्वल टू -b जो है यही हम कैसे लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू 1 ऐसा लिख सकते हैं। तो ये और b जो है इन दोनों के वैल्यूज हमने फाइंड आउट की है। तो ये वैल्यू जो है वो वैल्यू हम कहाँ पुट करने वाले हैं, इक्वेशन 3 में पुट करने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन जो 3 नंबर है वो इक्वेशन 3 लेने वाले हैं। तो देखते हैं इक्वेशन नंबर 3 आपके सामने यहाँ दिख रहा है। इक्वेशन नंबर 3 यहाँ लेंगे और इस इक्वेशन में a की जो वैल्यू है, a की वैल्यू हम क्या पुट करने वाले हैं, 2 पुट करने वाले हैं और b की वैल्यू क्या है, 1 है। तो ये हो जाएगा 3u प्लस 2 इंटू यू प्लस 1 की वैल्यू। अब इसकी वैल्यू जो है ये पार्ट आपको कहाँ दिख रहा है, इक्वेशन 2 में दिख रहा है। तो हम फिर क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 से क्या हो जाएगा आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन नंबर 2 है वो इक्वेशन नंबर 2 आपके सामने ले रहे हैं और इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं वो भी हम यहाँ देखने वाले हैं। तो ये जो पार्ट है इसके जगह हम क्या करने वाले हैं, ये पार्ट पुट करने वाले हैं। तो 2 सेपरेट टर्म में है इसलिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ब्रैकेट देके ये जो पार्ट है ये पार्ट यहाँ लिखेंगे तो ये इसी तरह हो जाएगा। अब इसका लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन हमें फाइंड आउट कर सकते हैं हम। तो ये क्या करेंगे, पहले इंटीग्रेशन का टर्म्स हटाएंगे और ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1/u का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log ऑफ u हो जाएगा। और ये जो 1/u प्लस 1 है इसका भी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log ऑफ, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा 2 टर्म है इसलिए, तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ u प्लस 1। तो इसी तरह ये जो सिंप्लीफिकेशन है वो हम एकदम सिंपल तरीके से कर सकते हैं। फिर थोड़ा सा हमें क्या करना है,
लॉगरिथम के रूल यूज़ करने हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 जो सामने है वो क्या हो जाएगा, u के पावर में जाएगा। लॉगरिथम के रूल यूज़ कर रहे हैं हम, और यहाँ हम क्या कर रहे हैं, ये जो माइनस रखेंगे लेकिन ये जो 4 है माइनस छोड़ के वो क्या करेंगे, लॉज ऑफ लॉगरिथम यूज़ करेंगे तो इसी तरह हो जाएगा। अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं, यह आप देख सकते हैं ये जो माइनस टर्म है, माइनस की टर्म लेफ्ट में आ जाएगी तो प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू लॉग से हो जाएगा। और यह लेफ्ट हैंड साइड में लॉगरिथम के रूल यूज़ करेंगे तो ये क्या होने वाला है, लॉग ऑफ यम प्लस लॉग ऑफ एन क्या होता है, लॉग ऑफ यम इंटू एन होता है। तो इसी तरह ये जो पार्ट है ये पार्ट हो जाएगा, इसे हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में ही लेते हैं तो अच्छी तरह ये हो जाएगा। तो ये जो दोनों लॉगरिथम थे इसकी वैल्यू जो आई है तो ये इस तरह आई है, और फिर इसका भी यूज करेंगे तो ये जाके क्या हो जाएगा, यहाँ हम ले सकते हैं। तो ये तीनों लॉगरिथम की वैल्यू आपके सामने है। फिर हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड को एक्सपोनेंशियल अप्लाई कर सकते हैं, और एक्सपोनेंशियल अप्लाई करने के बाद दोनों साइड का लॉगरिथम कैंसिल हो जाएगा। तो ये इसी तरह जो है, इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, ये एक्सप्रेशन कर सकते हैं। लेकिन u की जो वैल्यू है वो u की वैल्यू आप क्या पुट कर सकते हैं, या तो क्या पुट की थी वैल्यू हमने, यह आप देख सकते हैं u इज इक्वल टू वाई बाई एक्स है, तो u की वैल्यू हमें पुट करना है y बाई एक्स। तो u स्क्वेयर की जो वैल्यू है वो u स्क्वेयर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ मल्टीपल में लिखते हैं, u स्क्वेयर इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, y का स्क्वेयर हो जाएगा। तो ये हम y का स्क्वेयर और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, x का स्क्वेयर हो जाएगा। तो इसी तरह ये जो u की टर्म है वो u के टर्म के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रीसब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। तो फिर यह भी करना बाकी है। तो ये y अपॉन एक्स प्लस 1 ये टर्म यहाँ हो जाएगी, और ये इसी तरह सिंप्लीफिकेशन हमें और थोड़ा सा करना है, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के बाद क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वेयर को एक्स स्क्वेयर जाएगा ये, तो ये डिनोमिनेटर का कैंसिल होने के बाद न्यूमरेटर में क्या रहेगा, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर रहेगा। तो ये इसी तरह ये सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। अब यहाँ इस पार्ट में क्या हो जाएगा, ये जो है इसका मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ होगा एलसीएम लेने के लिए, लेकिन ये क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा। और फिर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये x और इसका एक x कैंसिल हो जाएगा, तो यह सिर्फ x ही रहेगा, और जो रिमेनिंग है तो रिमेनिंग हम क्या कर सकते हैं, इस ब्रैकेट में लिख सकते हैं। तो इसी तरह ये जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन का पार्ट आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का हो जाएगा, और यही आपका कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वो कंप्लीट सॉल्यूशन आपके सामने है। और ये इसी तरह सॉल्यूशन हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एकदम सिंपल तरीके से ये जो एग्जांपल है वो एग्जांपल का सॉल्यूशन हमने देखा है। तो प्लीज़ ये वीडियो जो है आपके फ्रेंड के साथ शेयर करो, और हमारा जो चैनल है RSN मैथ्स वो भी सब्सक्राइब करो। और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के बुक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में चाहिए तो आप प्ले स्टोर पे जाके RSN मैथ्स ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और आपकी यूनिवर्सिटी के हिसाब से ये जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के बुक है वो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।